इडियम नंबर 75 की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी के इशारों पर चलना या फिर हर वक्त हाजिर रहना, पूरी तरह से किसी के अधीन होना। हालांकि ये थोड़ा सा एक आर्केइक मीनिंग हो जाता है। बाकी होता है बस कोई आपको बुलाए और आप पहुंच जाओ। तो इन सारे ही केसेस में आप इस्तेमाल करते हैं इस वाले इडियम का, जो कि है एट समवन्स बैक एंड कॉल। ये ध्यान दीजिएगा, ये बैक एंड कॉल नहीं है, ये बैक एंड कॉल है, BECK वाला बैक है ये। अब आगे एग्जाम्पल देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। करते हैं शुरू। पहला एग्जाम्पल कहता है, वो अपने बॉस के इशारों पर चलता है जैसे खुद की कोई मर्जी ही ना हो। He is always at his boss's beck and call as if he has no will of his own. He's always at his boss's beck and call as if he has no will of his own. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किसी के इशारों पर नहीं चल सकता, अपनी एक पहचान भी जरूरी है। आई कान बी एट एनी वंस बैक एंड कॉल, आई नीड माई ओन आइडेंटिटी टू। अब देखिए, यहाँ पर जो कहा जा रहा है अपनी एक पहचान भी जरूरी है, यहाँ पर मुझे अपनी एक पहचान भी जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की का ये पूरा स्टेटमेंट है, तो मैंने आई का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहें तो एवरी वन नीड्स देयर ओन आइडेंटिटी टू ये भी कर सकते हैं आप। तो आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, मैसेजिंग वही जाएगी। एक में होगा कि हर किसी को अपनी पहचान की जरूरत है, और वहीं दूसरे वाले का जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका मतलब है कि मुझे अपनी एक पहचान रखनी भी जरूरी है। सो आई कांट बी एट एनी वंस बैक एंड कॉल, आई नीड माई ओन आइडेंटिटी टू। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नौकर दिन रात उसके बुलावे पर हाजिर रहते हैं। द सर्वेंट्स आर एट हर बैक एंड कॉल डे एंड नाइट। The servants are at her beck and call day and night. फिर आता है, तुम्हें नहीं लगता कि वह तुमसे ऐसे बर्ताव करती है जैसे तुम सिर्फ उसकी सेवा में हो। डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक शी ट्रीट्स यू, वह तुमसे ऐसी बर्ताव करती है, शी ट्रीट्स यू लाइक यू आर एट हर बैक एंड कॉल। डोंट यू थिंक शी ट्रीट्स यू लाइक यू आर एट हर बैक एंड कॉल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह चाहता है कि हर कोई उसके इशारे पर चले, पर ऐसा हर बार नहीं होता। He wants everyone to be at his beck and call, but it doesn't always work. He wants everyone to be at his beck and call, और इसके बाद आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, but it doesn't work that way. So he wants everyone to be at his beck and call, but it doesn't work that way, या फिर it doesn't always work. अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं जो हर वक्त हाजिर रहूं। I'm your friend, not your servant who will be at your beck and call all the time. I'm your friend, not your servant who will be at your beck and call all the time. और ये आखिरी वाला है। अमीर लोग अक्सर सोचते हैं कि हर कोई उनके इशारों पर काम करेगा। अब इसका क्या ट्रांसलेट होगा, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आपको भी पता ही है, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।